छठवें चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। इस छठवें चरण के नामांकन में उत्तर प्रदेश का भदोही लोकसभा सीट भी शामिल है। इस भदोही लोकसभा सीट की चुनावी रण में जिस तरीके से सबसे पहले इंडिया अलायंस से गठबंधन टीएमसी के प्रत्याशी यानी ललितेश पति त्रिपाठी जब से भदोही की चुनावी जंग में उतरे हैं, तब से इस चुनावी रण में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिला है। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इस भदोही लोकसभा सीट की बात अगर कर लेते हैं, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिसमें सबसे पहले वीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीते, तो इसके बाद रमेश चंद्र बिंद चुनाव जीत के गए। तो वहीं तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी यानी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को इस चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। अपने ही पार्टी के सिटिंग का प्रत्याशी को टिकट दे करके इस भदोही की चुनावी रण को और ही रंगीन कर दिया है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस पूरे खेल में एक अलग ही संयंत्र रच दिया है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले वर्तमान में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष के पति यानी अतहर अंसारी को इस चुनावी रण में उतारा था, लेकिन दो ही दिन बाद इस रण में अपना प्रत्याशी बदल दिया। बहुजन समाज पार्टी ने इरफान अहमद उर्फ बबलू को चुनावी मैदान में उतारा है। इरफान अहमद उर्फ बबलू कहा जाए कालीन के एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ये पुराने कार्यकर्ता हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने इनको इस चुनावी रण में उतारा है। तो जिस तरीके से टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के इरफान अहमद उर्फ बबलू, तो वहीं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रेमचंद बिंद भी इस चुनावी मैदान में हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यानी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार समाजवादी पार्टी के सिंबल से विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्र भी इसी पार्टी से अपनी किस्मत आजमाए थे विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उन्हें हार मिली थी। तो जिस तरीके से लोकसभा सीट से खुद प्रेमचंद बिंद चुनाव में लड़ रहे हैं, तो 2 बिंद यहाँ आमने सामने होंगे। वहीं ब्राह्मण समुदाय की अगर बात करें तो टीएमसी के प्रत्याशी यानी ललितेश पति त्रिपाठी होंगे। ललितेश पति त्रिपाठी राजनीति में काफी पहले से पाली खेल रहे हैं। इससे पहले मिर्जापुर की एक सीट से वह विधायक कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं। तो ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के खाते से अपना सीट रिजर्व किए हैं भदोही की लोकसभा सीट को। तो क्या उनका यह रिजर्व सीट उनके लिए शुभ होगा या फिर उनको यहीं से बैकफुट पर भेजेगा? डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अपनी विधायकी की पद को दावे पर लगा करके इस वक्त लोकसभा सीट भदोही पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या उन्हें अपनी त्यागने वाली सीट से प्रमोशन मिल करके यानी सांसदी पे उनकी किस्मत उन्हें विराजमान करेगी या फिर उन्हें यहां से भेज करके यानी एमएलए के पद पे पुनः भेज देगी? दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी इरफान अहमद उर्फ बबलू को चुनाव में उतारा है, उससे चुनावी रण और मजबूत देखने को मिला है। अब हम इसका भी विश्लेषण थोड़ा सा कर देते हैं। दोस्तों, अब आप समझिए कि दलितों की वोट की संख्या लगभग 3.25 लाख भदोही लोकसभा सीट में आकी गई है। तो वहीं लगभग 3 लाख के आसपास ही मुस्लिम समुदाय की वोट आकी गई है। इन दोनों की अगर वोट की संख्या को काउंट कर दे 2.5 लाख में, तो 5 लाख वोट की संख्या आसानी से हो जा रही है। तो वहीं ब्राह्मणों का वोट लगभग 3 लाख प्लस माना जाता है, तो वहीं बिंद का वोट लगभग 3 लाख के आसपास माना जा रहा है। तो वहीं बिंद समुदाय से 2 प्रत्याशी आमने सामने होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद होंगे, तो वहीं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रेमचंद बिंद सामने होंगे। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रेमचंद बिंद यहाँ घात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रेमचंद बिंद समुदाय से आते हैं, तो वहीं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी बिंद समुदाय से आते हैं। तो कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं ललितेश पति त्रिपाठी यानी ब्राह्मण चेहरा किस तरह भदोही जनपद में जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि वीरेंद्र सिंह मस्त को जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की लोकसभा सीट में मैदान में उतारा था, तो उस वक्त भी ब्राह्मण
थोड़ा सा नाराज दिखा था, लेकिन ब्राह्मण का नाराजगी सिर्फ कैमरे तक ही सीमित रह गया। वह बूथ तक नहीं पहुंच सका, वह या बूथ तक पहुंचा तो बूथ के अंदर यानी ईवीएम मशीन तक नहीं पहुंच सका। अंततः में भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह वाली बटन के सामने अपने अंगूठा को रखा और भारतीय जनता पार्टी को यहां से चुनाव जिताया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में मैदान में उतारा तो उस वक्त भी ब्राह्मण समाज नाराज दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन वह नाराजगी सिर्फ और सिर्फ कैमरे तक सीमित रह गई, सिर्फ और सिर्फ सामाजिकल रह गई, वह ईवीएम तक नहीं पहुंच पाया। अंततः में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज ने वोट देकर इस चुनाव में जीत हासिल की है। तो जिस तरीके से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने जब से टिकट दिया है तब से ब्राह्मण समुदाय में एक बार नाराजगी देखने को मिल रही है। अभी तक तो यह कैमरे तक देखने को मिल रही है, इसका प्रभाव चुनाव में कितना देखने को मिलेगा इसका नतीजा आने वाले 4 जून को ही क्लियर हो सकता है। अगर ललितेश पति त्रिपाठी की तरफ से ब्राह्मण जाता है तो क्या ललितेश पति त्रिपाठी का चुनाव आसान होगा? अब आपको समझना होगा कि लगभग 3 लाख से ज्यादा वोट ब्राह्मण समुदाय का है, तो वहीं 2 लाख के आसपास यहाँ यादव का भी वोट आका गया है। तो जिस तरीके से ललितेश पति त्रिपाठी के पास अगर ब्राह्मण आ जाता है, जिस तरीके से पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ अगर झुकाव होता है तो टीएमसी का प्रत्याशी यानी ललितेश पति त्रिपाठी हावी हो सकता है। लेकिन अगर ललितेश पति त्रिपाठी के तरफ ब्राह्मण नहीं आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर ब्राह्मण जाता है तो प्रेमचंद बिंद का जो दावा है, अगर वहां बिंद समुदाय जाता है तो उसका इम्पैक्ट आपको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखने को थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन ब्राह्मण समाज जाकर के उस इम्पैक्ट को पूरा कर दे रहा है। चलिए बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी यानी इरफान अहमद उर्फ बबलू का। इरफान अहमद उर्फ बबलू अगर मुस्लिम समुदाय का वोट एक तरफ कर लेते हैं, अगर दलित को लुभा लेते हैं, दलित से वोट अगर ले लेते हैं तो इस चुनाव में सबसे बड़ा रोल इरफान अहमद उर्फ बबलू यानी बहुजन समाज पार्टी का होगा। राजनीति जानकारों के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह खबर ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में खेल कर सकती है। अगर बहुजन समाज पार्टी की ओर अगर ब्राह्मण का वोट कुछ भी कट के अगर आ जाता है तो वह चुनाव जीत की ओर एकदम आसानी से ले जा सकता है। अगर ब्राह्मण समाज ललितेश पति त्रिपाठी की तरफ आता है तो भारतीय जनता पार्टी की यहां से हैट्रिक का चांस एकदम खत्म हो जाएगा। अब ये इस पूरे चुनाव में राजनीति के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि ब्राह्मणों का वोट इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी दलितों की वोट बैंक और मुस्लिमों की वोट बैंक एक तरफ अगर हो जा रही है, अगर बिंद समुदाय की तरफ डॉक्टर विनोद बिंद की तरफ रुझाने ज्यादा देखने को मिल रही है तो 3 लाख वोटों में जीत हार नहीं होगी। आप जानते हैं लगभग 16 लाख से ज्यादा वोट भदोही की लोकसभा सीट में सम्मिलित है। हालांकि टीएमसी के प्रत्याशी का भी यहाँ जोर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भदोही विधानसभा सीट पे जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के सिंबल से हैं, तो वहीं हाकिम लाल बिंद समाजवादी पार्टी से हैं, तो वहीं प्रतापपुर से बिजमा यादव हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के सिंबल से हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 विधायक इस वक्त जोरों शोर से लग गए हैं टीएमसी को चुनाव को जिताने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक सुरक्षित विधानसभा सीट यानी औराई की सुरक्षित सीट और ज्ञानपुर की विधानसभा सीट यानी विपुल दुबे उनके साथ हैं। इस चुनावी रण में अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ या तो टीएमसी का कैंडिडेट हावी दिखाई दे रहा है या तो फिर दूसरा नंबर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हावी दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे चुनाव का निष्कर्ष तो 4 जून को ही निकल पाएगा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज से ही नामांकन भदोही लोकसभा सीट से शुरू हो गया है। यह नामांकन 6 मई तक लोग नामांकन करेंगे। अब देखना यह है कि जो भी पार्टी जिन प्रत्याशियों के ऊपर दावेदारी लगाकर बैठी है उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए दिग्गज नेता कौन कौन से भदोही लोकसभा सीट में उतरते हैं। क्या टीएमसी की तरफ से अखिलेश यादव का उड़न खटोला यहां आएगा? वहीं डॉक्टर विनोद बिंद के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यहां उतर सकता है या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती इस कैंपेनिंग में शामिल होंगी या फिर आकाश आनंद शामिल होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भदोही का चुनावी रण काफी मजबूत हो गया है और यह चुनावी रण लोग देख करके और तुलना करके
लोगों की सांसें रुक गई है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी, इसका निर्णय कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके जवाब दें कि यह रण किसके लिए अच्छा है, यह रण किसके लिए आसान हो रहा है और यह रण किसको पार्लियामेंट भेज सकता है। अपनी जवाब देने के लिए कमेंट में बॉक्स में जाएं और अपनी राय को दें। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अब किसी नए वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी।